से अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आए और किसान नेता से बात करें कि क्या मुद्दा है इनका और क्यों ये सब ये भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे भारत बंद के चलते इन सड़क। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। जैसे कि किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया था, क्योंकि बहुत समय से भारत के तमाम किसान इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो किसान बिल भारत सरकार ने पारित किए हैं वो कुछ किसान संगठन ये कह रहे थे कि किसान विरोधी हैं। काफ़ी समय से आपको पता होगा कि किसानों ने दिल्ली की ओर, तो आपको काफ़ी समय से पता था कि किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया हुआ है, वहाँ तो उनका धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन 8 दिसंबर को पूरे भारत को बंद करने का जो आह्वान किया गया था वो आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पट्टी अफगान के पास ड्रेन बनी हुई है उससे मेन सड़क को रोका गया है, वाहनों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हम बात करेंगे इन किसान नेताओं से कि क्या मुद्दा है इनका और क्यों ये सब ये भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे भारत बंद के चलते इन सड़कों को ब्लॉक किया गया है, यानी आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि वाहन जो है पूरी तरह से वापस जा रहे हैं, अपने काम से आ रहे थे वो वाहन वापस जा रहे हैं। और किसानों में आप देख पा रहे हैं कि पट्टी अफगान यूथ क्लब के जो सदस्य हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर अपना रोष कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार, ये क्या आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क क्यों रोक रहे हैं आप? ये किसानों के उसमें कर रहे हैं जो 3 कानून अध्यादेश सरकार ने पारित की है उसको वापसी लेना चाहते हैं भाई किसान है। हाँ, लेकिन आपके किसान नेता वहाँ दिल्ली गए तो हुए हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार, तो आप यहाँ सड़कें क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? सड़कें इसीलिए कर रहे हैं जो कि किसान यूनियन के जो प्रधान है चुड़नी, उसने बोला भाई 8 तारीख को अलग सरकार से मुलाकात हो ली है। 3 बारी में सरकार ने कोई भी प्रस्ताव की कोई सुनवाई नहीं की है। अभी लोग यही चल रहा है, भाई बातचीत चल रही है, लेकिन सरकार झुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आगे से आगे टाइम डेट दे जा रही है, जो कि हमारे बुजुर्ग वहाँ गए हुए हैं वो बीमार भी हो रहे हैं और हमारा सारी फसल बेकार भी हो रही है। ये जो छोड़ के जमींदार अपने खेत को दिल्ली बैठे हुए हैं वो पीछे फसल भी खराब हो रही है, लेकिन सरकार को है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो देश का भी बट्ठा गोल हो रहा, अगर भाई जीडीपी भी गिरने लग रही है, आज सारा सौदा गिरने लग रहा, सरकार इसकी तरफ कोई गौर नहीं कर रही है। जी तो आइए बात करते हैं एक नेता से जो इस पूरे भारत बंद की यहाँ पर सड़क ब्लॉक करने की अगुवाई कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? महावीर है जी। अच्छा, और आपका किस यूनियन से हैं आप? आज का जो ये आप किस यूनियन से हैं? आज हम भारतीय किसान यूनियन से हैं। सर मेरी आपसे ये पूछना है, मेरे को जो मेन सवाल है कि आपने जिस तरह से भारत बंद के चलते यहाँ पर आज सड़क को ब्लॉक किया है, आप देख पा रहे हैं कि आम जन की आवाजाही तो इससे प्रभावित होगी, साथ में कोरोना काल चल रहा है, एम्बुलेंस की सुविधा, एम्बुलेंस भी जाएंगी यहाँ से रोड से, तो क्यों आप ये सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं? ऐसा जी, सबसे पहले तो मैं आप सोशल मीडिया वालों को बधाई देता हूँ। गोदी मीडिया को, मोदी मीडिया को छोड़कर जो बड़े चैनल है वो सारे बिकाऊ हैं। एक आप ही जो सोशल मीडिया वाले छोटे चैनल वाले हैं मोदी के खिलाफ और भारतीय किसान यूनियन की जो आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। आज जो ये तीनों कानून देश पे थोपे गए हैं मोदी ने, बिना लोकसभा राज्यसभा में बिना चर्चा के एकदम से लागू कर दिए, किसान विरोधी है। पूरा देश का किसान इससे त्राही है, दुखी है। ये तीनों बिल किसान के हक में नहीं है, इसलिए पूरे भारतवर्ष में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, दुकानदार, मंडी सभी इनसे दुखी है, सभी इनसे प्रभावित है। इसलिए पूरे देश में किसान विरोध कर रहे हैं। ये तो सर थी आपकी समस्याएं कि किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपके किसान वहाँ बैठे हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिलों को वापस लें या इसमें संशोधन करें, लेकिन आज जिस तरह से आप भारत बंद करके सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आम जन को प्रभावित होगी, दिक्कत होगी, क्या आप कोई छूट दे रहे हैं एम्बुलेंस को? ऐसा जी, पूरे हिंदुस्तान में जिसकी ब्याह शादी वो वाहनों को जाने दिया जा रहा है, एम्बुलेंस को भी जाने दिया जा रहा है, महिलाएं आ रही है उनको भी जाने दिया जा रहा है, बुजुर्गों को भी जाने दिया जा रहा है। केवल ये बड़े वाहनों के लिए है ताकि भी चक्का जाम हो, ताकि हरियाणा सरकार और जो केंद्र सरकार है उनके कान में जूं रहेंगे, उनको पता लगे कि देश आज पूरा उसके खिलाफ खड़ा है और इस जो काले कानून देश पे थोपे गए इनको वापस किया जाए। अगर ये काले कानून वापस नहीं थोपे गए तो इससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन पूरे देश में होगा। ये तो किसान है जो पूरे वर्ल्ड में को भी जाने दिया जा रहा है।
और ये कोरोना भाई साहब जब हाँ सर, एक चीज़ ये बताइए कि अब ये आपका पूरे दिन यही चलेगा या कुछ समय के लिए? ना ये 11 बजे से 3 बजे के लिए कुछ घंटे के लिए है। ये सरकार को चेताया जा रहा कि सरकार बाज आए, मोदी खट्टर सरकार, ये रंडवे की सरकार बाज आए, अन्यथा आने वाले समय में और मतलब भारतीय किसान यूनियन और में तो इसमें छत्ती बिरादरी के सभी बिरादरियों का सहयोग है इसमें। कोई ये सिर्फ किसान के लिए कोरोना है। बीजेपी जी अपने जब इनके इलेक्शन आते हैं दूसरे स्टेटों में लाखों की संख्या में इकट्ठे करते हैं, वहाँ कोरोना नहीं होता। जमींदार, आम आदमी, मजदूर, व्यापारी कोई एजिटेशन करता है उनके लिए कोरोना का लग जाता है। सर देखिए, कोरोना के केस आजकल चल ही रहे हैं, आप भी डेली अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे। आप इनसे क्यों नहीं इनसे ये आह्वान करते कि ये मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें? ठीक है, आप रोज कर रहे हैं, देखिए आप कितने लोग बिना मास्क के खड़े हैं। आप देख रहे हैं कितने मास्क लगा रहे हैं। और आप बीजेपी के फंक्शनों में जाएं, वहाँ एक भी कोई मास्क नहीं लगाता, कोई डिस्टेंस का कोई पालन नहीं है। ये जो कोरोना काल है, पता नहीं बीमारी चलो 1-2% है भी है बीमारी, लेकिन ये आम जनता के लिए बीमारी है, इनके लिए बीजेपी वालों के लिए कोई बीमारी नहीं है। तो ये थे भारतीय किसान बीमारी है। अमित शाह के कोरोना या वो बच के आ गया, अगर ये गंभीर बीमारी होती तो ये बड़े बड़े नेता क्यों बच के आते? जी, तो ये थे भारतीय किसान के नेता जिन्होंने बात की कि वो किस तरह से अपना रोष प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं रोड को ब्लॉक करके। इस समय हमारे साथ देवेंद्र हंस जी मौजूद हैं, जो विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी रह चुके हैं गुला विधानसभा सीट से। आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का समर्थन या विरोध ये यहाँ पर इनका साथ दे रहे हैं किसानों का, या इसके विरोध में है, किस तरह से कर रहे हैं। नमस्कार देवेंद्र। नमस्कार जी। सर, आप यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, क्या आप ये भारत बंद का ये जिस तरह से रोड ब्लॉक की जा रही है इसका समर्थन कर रही है? बिल्कुल समर्थन करते हैं। और मैं ये विषय नहीं, जब विधानसभा में जब ये संशोधन बिल आया, तो उसमें हमने उसी टाइम से विरोध करना शुरू कर दिया था और हमने किसानों का सम्मेलन भी किया था सिमिल में, जिसमें मेरे को नोटिस भी मिला। और आज 8 तारीख को जो ये पूरा भारत बंद है, उसमें हर एक वर्ग किसानों का साथ दे रहा है। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं हर एक किसान को, मजदूरों को और हर एक जमींदारों को जिन्होंने पूरा सहयोग मिला है। अब हम सीवन में भी करके आ रहे हैं और अब यहाँ के पता चला, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें बुराई। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से किसान यहाँ पर आंदोलन करते हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनको हम देख रहे हैं। उनसे आइए बात करने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरह का उनका मुद्दा है। आइए देखते हैं वो कहाँ से आए हैं। अभी बात करते हैं, यहाँ पर कुछ वाहन लेकर किसान भाई पहुंचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जगदेव सिंह। कौन से किसान संगठन से हैं सर आप? क्रांतिकारी यूनियन। अच्छा सर, अभी आप ये वाहन लेके कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी कुंडली बॉर्डर पे, दिल्ली। तो वहाँ आप किसानों का समर्थन करने जा रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं इस बिल का। हाँ सर, कितना आप जैसे उस तरफ से आ रहे हैं, सीवन की तरफ से, क्या स्थिति है वहाँ पर? ऐसे ही चल रहा है, जैसे जहाँ पे संघर्ष चल रहा है वैसे ही वहाँ चल रहा है। क्योंकि सर आप इस सड़क के माध्यम से आ रहे हैं, तो क्योंकि ये कोरोना काल है, एम्बुलेंसेज भी जा रही हैं, तो क्या किसी एम्बुलेंस या किसी अर्जेंट वाहन को भी रोका जा रहा है क्या? नहीं, और एम्बुलेंस को नहीं रोका जा रहा, शादी ब्याह को नहीं रोका जा रहा, जो किसानों के लिए जो राशन पानी लेके जा रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, बाकी को सबको रोका है। जी, तो आप देख सर, एक कोरोना काल के चलते देखिए आप एक गाड़ी में इतने लोग जा रहे हैं, मास्क भी आपने नहीं लगाया हुआ है, तो क्यों आप ये पालन नहीं कर रहे? कितनी दुनिया फिर रही है जहाँ पे, वहाँ कितनी दुनिया है। कोरोना अब कहीं नहीं है, सब दिल्ली में घुसा दिया कोरोना तो लोगों ने जाके। तो आपने देखा किस प्रकार से किसानों की गाड़ियां यहाँ पर भर कर जा रही हैं। आप सामने देख पा रहे हैं कि ये किसान, आइए बात करते हैं इनसे, किसान के नेताओं से। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आए और किसान नेता से बात करें। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? करनाम सिंह। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी यूनियन से? करहाली से जा रहे हैं। करहाली तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। अच्छा सर, आप अभी सड़क के रास्ते से आ रहे हैं, जिस तरह से आज भारत बंद का ऐलान है, क्या स्थिति है यहाँ सड़कों की? लंगर लेके जा रहे हैं। हाँ, तो आप देखा कि किस तरह से किसान जो है यहाँ पर गाड़ी भरकर यहाँ पर जा रहे हैं। तो और यहाँ पर सड़कों पर पूरी तरह से यहाँ पर नाका लगाकर देख रहे हैं आप कि इन्होंने कहा है किसानों ने कि शादी ब्याह के वाहनों को, एम्बुलेंस को वगैरह को नहीं रोका जा रहा है। दोबारा से हम देवेंद्र हंस जी से जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से वो समर्थन कर रहे हैं और क्या ये सांकेतिक समर्थन है या फिर वो इसके पूरी तरह से साथ रहेंगे। जी देवेंद्र जी, आप भी माफी चाहूंगा आपको बीच में। कोई नहीं, सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप सांकेतिक रूप से साथ हैं या जब तक ये यहाँ पर ये बंद चलेगा जब तक है? जब तक हूँ। अभी हम सीवन में भी ये करके आए हैं और यहाँ भी हमें मिला। अब मैं तितर मोड़ भी जा रहा हूँ क्योंकि किसान, हमारे किसान नेता हैं जो जिला में अध्यक्ष हैं होशियार सिंह गिल, उनका मेरे को 2-3 दिन पहले ही मैसेज आ गया और मैंने पूरा का पूरा अपना जो गुला विधानसभा में जो अपने मित्र प्यारे जो किसान उनको मैसेज दिया। सीवन में बैठे हैं
और यहाँ का मेरे को बहुत खुशी हुई। हम तितर मोड़ भी जा रहे हैं तो अपने आपको साथियों के क्या साथ। लगता है धरातल पे क्या सरकार बैकफुट पर आएगी? आएगी, उनको आना ही पड़ेगा। जनता, ये सरकार बड़ी नहीं है, जनता बड़ी है। जनता से सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं बनती। और जो 3 काले कानून जो किसानों पर थोपे हैं, जनता पर थोपे हैं, उनको वापस लेना एक पड़ेगा। न्यूज़ आई थी, मैंने किसी वेबसाइट पे पढ़ा था कि कुछ किसानों ने अपना ये समर्थन वापस ले लिया है कि हम वो सरकार जो संशोधन कर रही है वो वापस ये करें। सारे के सारे सरकार के हथकंडे हैं, ये अफवाह फैलाते हैं। ऐसे अफवाह में हम किसी की उसी अफवाह में शामिल नहीं होंगे, ना कोई अफवाह हमारे ऊपर हावी होगी। और जब तक हम इसका समर्थन करेंगे, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लेती सरकार। तो ये देखा आपने, ये देवेंद्र हंस जी थे हमारे साथ। आप देख रहे हैं किस प्रकार से सभी प्रकार के वाहनों को ब्लॉक नहीं किया गया है, आवाजाही अभी भी चल रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम भारी वाहनों को रोक रहे हैं ताकि। नमस्कार, अब बात करते हैं, एक आवाजाही कर रहे हैं यहाँ पर। शीशा नीचे कीजिए सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह हाँ सर, जैसे आप इस समय गाड़ी में जा रहे हैं, आप पीछे सड़क से आ रहे होंगे, तो किस तरह की अवरोध या रुकावटें आपको सामना करना पड़ा? अभी मुश्किल आई है, पीछे तो ठीक था। अच्छा, हाँ, तो जाने। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आवाजाही वाहनों की प्रभावित हो रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कहना ये है किसानों का कि वो सांकेतिक तौर पर, यानी कि जो अवरोध है उनका वाहनों के लिए, वो पूर्ण तरीके से नहीं है। जिसको कोई अर्जेंट काम है, शादी ब्याह का या कोई एम्बुलेंस का या मरीज का है एम्बुलेंस का, तो उनके लिए ये सड़क का अवरोध नहीं है। वो केवल सांकेतिक रूप पर भारी वाहनों को रोक रहे हैं, जिससे कि उनकी आवाज़ जो है वो मांग की वो सरकार तक पहुंच सके। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल ब्रेकिंग टीवी से।